मंत्र से मार्जन करना चाहिए। परंतु मणिमयी मूर्ति में भी यही विधान है। परंतु जो एक मूर्ति आठवीं मैंने मनोमयी बताई, तो हमारे निष्काम भक्त इन मूर्ति पूजा की करते करते एक दिन स्वयं अपने आत्मा में, मन में वही सामने वाली मूर्ति मेरी उसके भीतर स्थापित हो जाती है और सहज ही वो मनोमय मेरी सेवा पूजा उपासना करने लग जाता है। याद करो महाप्रभु जी की मानसी सेवा, ये तो आप मर्यादा मार्गी प्रकार है, परंतु इसी प्रकार श्री महाप्रभु जी का पुष्टि प्रकार भी है। तो ये मनोमयी साधना है, परंतु उसका सिद्धांत तत्वेन ये भगवान ने स्वयं उद्धव जी को बताया। और इस प्रकार की मनोमयी पूजा करते हुए हे उद्धव, वो आत्मा से मेरे एक रूप हो जाता है। 28वें अध्याय में परमार्थ के निरूपण करते हुए कहा कि कोई भी जीवात्मा है, कुछ भी करता है, उसको अपने जीवन में परमार्थ भी करना चाहिए। स्वार्थ परायण नहीं रहते हुए परमार्थ भी करना चाहिए। परमार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक में प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना और उसके लिए कुछ करना, और दूसरा परम अर्थ के रूप में होता है अपने आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा प्रवृत्ति करना और आत्मा के कल्याण के लिए चिंतित, सजग, जागरूक रहकर उसकी ओर प्रवृत्ति करते हुए परमार्थ को प्राप्त होना, परम अर्थ को यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसमें सफल होना। इस प्रकार निरूपण करते हुए 29वें अध्याय में भागवत धर्म का निरूपण बहुत सुंदर यहाँ पर किया गया है। भागवत धर्म का निरूपण किया और अपने धर्म के निरूपण करते हुए साक्षात भगवान श्री परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने ये बहुत सुंदर आज्ञा की, हंतते कथयिष्यामि मम धर्मान समंगलान यांचद्धयाचरन् मर्त्यो मृत्युम जयति दुर्जयम कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकैः स्मरन् मय्यर्पित मनच्चित्तो मद्धर्मात्म मनोरथिः। हे उद्धव, जितने भी कोई भगवत कर्म किया जाता है, जितने भी सत्कर्म किए जाते हैं, वे जो मेरे लिए करते हैं और मुझे अर्पण करते हैं, और साथ साथ जो सदैव मेरे चरणारविंदों में, मेरे स्वरूप में अपने चित्त को संपूर्ण अंतर बाहर अर्पित किया है, इस प्रकार मेरे में ही, मेरे भगवत स्वरूप में ही अत्यंत आत्मा की रति प्रीति रखता है, इस प्रकार के आचरण करने वाले भागवत धर्म है। और इस प्रकार के भागवत धर्म को आचरण करने वाले मृत्यु को भी जीत जाते हैं और वो दुर्जय संसार में रहते हैं। फिर आगे बताया, इसमें भागवत धर्म में मुख्य रूप से इस प्रकार की परिस्थिति बताई, कली का आगमन होने ही वाला है। अब कलियुग का आगमन होने ही वाला है, ये देखकर बहुत उपद्रव उत्पात सब जगह होने लगे हैं। उद्धव जी जानते ही थे कि कुछ समय के बाद ये मेरी आत्मा, ये मेरे सर्वस्व, ये हमको दर्शन देते हुए बंद हो जाएंगे। भगवान ने कहा, देखो भैया उद्धव, श्रीमद् भागवत ये मेरा वांगमय स्वरूप है और ये श्रीमद् भागवत की आश्रय तुम करो और मेरे इस अलौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर तुम उनकी पूजा करते हुए, आंतर में मेरी भक्ति करते हुए एक दिन मेरे लोक को और मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। हे उद्धव, हम तुमको आदेश देते हैं। श्री भगवान उवाच गच्छोद्धव मयादिष्टो बदरियाख्यम ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थेदि स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः। हमारा आदेश है, हे उद्धव, बद्रीनाथ
बद्री नाम का बहुत पावन स्थल जो मेरा धाम है, जहाँ मेरा आश्रम है, वहाँ जाके तीर्थों का मार्जन स्नान, स्पर्श और पवित्रता को धारण करते हुए, पवित्र वस्त्र को धारण करते हुए, मेरी वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत का अर्चन पूजन सेवन करते हुए, उनकी अवगाहन करते हुए तुम मेरी निरंतर भक्ति करते रहो, एक दिन तुम मुझे साक्षात प्राप्त कर जाओगे। इस प्रकार उद्धव जी को भगवान ने आदेश दिया, खड़े किए। उद्धव जी इतने उपदेश को श्रवण करके भी भगवान के स्नेह से इतने बड़े आसक्त थे, उनको लौकिक प्रकार का अब मोह नहीं था, लौकिक प्रकार का क्षोभ नहीं था, परंतु अलौकिक प्रकार का आने वाले विरह का जो एहसास था, इसलिए वो अनमने से हो गए। क्योंकि अभी भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अभी तो अवतार लीला भूतल पर करे हैं, तो जहाँ तक करे वहाँ तक भी मैं इनकी सेवा क्यों छोड़ूं, ये भाव था। और ये मुझे पहले ही क्यों ऊपर भेज देते हैं, यानी बद्रीनाथ में। ये उनको, इसलिए उनका हृदय में द्रवीभूत उनका हृदय हो गया। भगवान ने फिर भी कहा, उद्धव चलो उठो, जाओ, तुम वहां पर चले जाओ, क्योंकि अब कुछ समय के बाद मैं स्वधाम गमन करूंगा और ये पूरी द्वारिका डूब जाएगी। तुम्हारी हमारी सेवा करने की मनसा मन में रह जाएगी, इसलिए उत्तम है कि तुम इसी समय बद्रीनाथ जाओ, वहीं पर मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, साक्षात रहूँगा। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको मेरा विरह होगा। मैं श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर शब्द शब्द में हूँ। इसलिए हम भागवत जी को साक्षात भगवत स्वरूप मानते हैं, और इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने यह कहा कि जिस प्रकार भगवान के स्वरूप का व्यापार या वृत्ति नहीं की जाती, इसी प्रकार भागवत के वांग्मय स्वरूप का भी अपने आजीविका के लिए कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। उन वैष्णवों को, उन ब्राह्मणों को जो मेरी नित्य लीला में प्राप्त होना चाहते हैं भगवान की निकुंज में, परंतु वो उनकी अगर इच्छा नहीं तो भले कर सकते हैं। मेरी आज्ञा किन के लिए है? आधिदैविक फल प्राप्त करने की इच्छुक आधिदैविक जो सृष्टि के लोग हैं, वे ऐसा करें कि वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत कंठ प्राण गतैरपि। श्रीमद् भागवत की कथा से, पूजा से, या मेरी स्वरूप मूर्ति की सेवा पूजा से धन कमाना, अन्न का भोजन करना और अपने लौकिक कार्य को उसमें करना, ये बहुत बड़ा दोष और पातक है। और इस प्रकार जो देवलक बनता है वो मेरी भक्ति करते हुए भी मेरी भक्ति से भ्रष्ट हो जाता है। परंतु ये पूजा मार्ग की बात भगवान ने कही, एक बार मुझे जो अर्पण किया वो अर्पण करने वाला उठा नहीं सकता है, न अपने काम में ला सकता है, चाहे अन्न हो तो भी या कुछ भी हो तो भी। केवल प्रसाद के रूप में कणिका ही प्राप्त करके वो कर सकता है। पर एक बात साथ दूसरी कही कि मेरे मंदिरों के, मूर्ति के मंदिरों के जो पुजारी हैं, मुखिया हैं, सेवक हैं, तीर्थों के पुजारी हैं, तीर्थों में जो मेरा स्वरूप है, नदी के रूप में, मूर्ति के रूप में, देवों के रूप में, उनके जो पुजारी हैं, और तीर्थों में तीर्थ क्षेत्र के तीर्थ स्थान हैं, वहाँ जो कोई भी चढ़ावा आता है, अन्न का, धन का, वस्त्र का, कुछ भी, वो उसका मेरे तरफ से वे ही लोग उत्तराधिकारी हैं, तो उनको लेने में कोई दोष नहीं है। क्या ये समझे? ये सब आपको सब बात प्रसक्त करके समझाई जाती है। उनको दोष नहीं है और मैंने उनको ये अधिकार दिया है, क्योंकि उनके रूप में मैं ही ये ग्रहण करता हूँ। भगवान की मूर्ति वो भेंट धरी और क्या पुजारी अपने ले लेवे, तो भगवान कहते ये मुझको ही प्राप्त है। इनको अधिकार दिया है और उनको कोई भी दोष नहीं लगता।
परंतु ये बात हुई दान अर्पण की। परंतु जो समर्पण करता है, समर्पण करता क्या हुआ? अपनी वस्तु, हे प्रभु मैं तुमको दान करता हूं, अर्पण करता हूं, तब तो वो परमात्मा की मानी जाती है, भावात्मक जीवों की बुद्धि से। परंतु कोई कहता है कि महाराज ये आपकी ही सब वस्तु है और आपको मैं समर्पित करता हूं, प्रसादी करता हूं, तो वो वस्तु के खान में, पान में और प्रसादी वस्त्र का उपभोग करने में धन को छोड़कर सभी वस्तुओं, धन का समर्पण नहीं होता है। धन का समर्पण कैसे होता है? भगवान के चरणारविंदों में आप जो भेंट चढ़ाते हो वो दान रूप हो गया, तो वो द्रव्य देव द्रव्य बन गया। परंतु किसी को भगवान की भोग सामग्री में यदि आप कहते हैं कि ये हमारा धन का समर्पण करते हैं, इस धन से तुम देवों की या ठाकुर जी की, प्रभु की नाना प्रकार की खाद्य सामग्रियों को निर्माण करके भोग धरो और हमको भी कणिका दो और सबको बांटो, तो ये समर्पण हुआ। तो यह समर्पित से जो धन से जो भोग धरा जाता है उसमें देवलक का दोष नहीं लगता, ये भी भगवान ने कहा और भी शास्त्रों में कहा। और इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम, प्रभु को समर्पित कोई वस्तु वापस नहीं ली जाती है, ये पुष्टि मार्ग का कथन नहीं, अन्य भिन्न मार्ग का कथन है, स्पष्ट कहा है सिद्धांत रहस्य में। ये दो भेद समझनी चाहिए। सन्मुख भेद से अगर ठाकुर जी की सामग्री बनाई जाती है और वो तुम भोजन करना चाहो पत्तल में, तो वो सर्वथा दोष रूप है। तो कणिका कोई प्रसाद देवे उसमें से, तो वो दोष रूप नहीं है। ये अतिशयोक्ति करते हैं लोग। प्रसाद तो कणिका होता है, महाप्रसाद और जल यमुना को तनक तनक भर लइए। तो प्रसाद तनक ग्रहण करने में वो तो प्रसाद रूप है, कृपा रूप है, प्रसाद का अर्थ कृपा। परंतु इसी प्रकार गुरु द्रव्य होता है, गुरु के चरणों में जो भेंट की जाती है वो दान रूप है। तो उस गुरु द्रव्य से अगर उनकी भोजन सामग्री बनती हो, तब उनके उस द्रव्य की बनी हुई सामग्री से उनके सेवक शिष्य भोजन नहीं कर सकते हैं, जो दोष रूप है। परंतु कोई समर्पण करता है गुरु को कि महाराज हम आपके सीधा सामान के बदले में, उसके निष्क्रय में आपको द्रव्य देते हैं, आप उसमें से कुछ सामग्री कच्ची मंगवा के आप अपने ठाकुर जी को भोग धर के आप स्वयं परिवार समेत आरोग्य के या शिष्य मंडली समेत आरोग्य के जो भी इच्छा हो तो कणिका आप देंगे तो हम कृपा प्रसाद मानेंगे, तो वो समर्पण हुआ। तो उसमें पत्तल, गुरु के घर में भी, गुरु के आश्रम में भी पत्तल का भोजन करने में कोई दोष नहीं है। बस ये दो भेद समझना। ये दो भेद आपको सत्य इसलिए समझाता हूं, कल की कड़ी में आकर बीच में बात आई, इसलिए भगवान ने कहा अर्पण और समर्पण में अंतर है, फर्क है। इसी प्रकार जो कोई गुरु के द्रव्य को भूल से भी, अनजाने में भी अपने पास रख लेता है, देवों के द्रव्य को भी अनजाने के अपने पास रख लेता है, गौ दान के द्रव्य को भी, गाय के द्रव्य को भी, विधवा स्त्री के द्रव्य को भी, तीर्थ के द्रव्य को भी, हाँ आप समझो, और जो विश्वास के साथ दिया गया संभालने के लिए उसके द्रव्य को भी जो हड़प जाता है, या अनजाने में भी मालूम नहीं पड़ते तब भी अपने द्रव्य मिलकर उसको पता नहीं रखे उसमें आ जाता है, तो उसको 3 जन्म तक भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति का प्रतिबंध होता है, और सामान्य जीव तो बहुत बड़ी यातना को दूसरे जन्म में भोगता है और बड़ी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जैसे देवता से, अग्नि से दूर रहते हो, तो देव द्रव्य, गुरु द्रव्य, विधवा द्रव्य, राष्ट्र द्रव्य, विश्वास दिया गया संभालने के लिए वो द्रव्य, ये सब द्रव्यों से हमें हमेशा बहुत दूर बच के रहना चाहिए, अन्यथा लेने के देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर सुंदर बात बताई गई। 30वें अध्याय में
भगवान ने किसवें अध्याय में यदुकुल के संहार का वर्णन किया गया है। उद्धव जी तो चले गए, मौके पर भगवान ने उसको भेज दिए, क्योंकि अब जो होने वाला है ना, ये बेचारे शुद्ध हृदयी भावुक प्रेमी भक्त उद्धव भगवान की ये विपरीत लीला का दर्शन करेंगे तो वो क्षुब्ध और क्षुब्ध हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों पर पहले से विचार करते हैं, और उद्धव जी, भगवान ने कहा वो सही है, उचित है, ये मान के ना जय जय ना जय जय, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँ, इसी प्रेमलापना और भावलापना नहीं किया, समझे ना? ये प्रेमलापना होता है, ना जय जय में नहीं, कृपानाथ में आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा छोड़ कर नहीं जाऊंगा। तो क्या भगवान सबको, मैं पहले ही कहा कि परमात्मा और गुरु सबको सब बात बात विस्तार के साथ एक्सप्लेन करने जाते हैं। वो जीवों के हित के लिए कहते हैं कि तुम जाओ, तो जीवों को मानना ही चाहिए, वो इनकी परीक्षा नहीं करते। कभी कभी लौकिक हित विचार करके भी गुरुजी या भगवान आज्ञा करते हैं, और वो लौकिक हित के पीछे उनका अलौकिक हित भी होता है। याद रहे, लौकिक ये आधार भूमि है और अलौकिक उसके ऊपर किया जाने वाला एक निर्माण है। तो लौकिक रूपी धरती ही अगर स्थिर, मजबूत और सक्षम नहीं होगी तो अलौकिक रूपी इमारत उस पर किस प्रकार से बांधी जा सकती है। इसलिए लौकिक को भी संभालना चाहिए, लौकिक को भी अच्छा करना चाहिए, लौकिक में भी अलौकिक के लिए सुरक्षित होना चाहिए, हर प्रकार से, तन से, मन से और धन से। शास्त्रों ने कहा नायमात्मा बलहीन लभ्या, यानी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का प्रमुख साधन है। तो धर्म कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए भी शरीर संपत्ति, स्वास्थ्य अच्छा रखना ये आवश्यक ही है। मुझे अच्छा रहे भले मत रखो, पर भगवान की सेवा के लिए, भगवत भक्ति के लिए, धर्म कार्य के लिए स्वास्थ्य संपत्ति अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार लौकिक भावना में बह गए, गुरु सेवा में रह गए, भगवत सेवा में रह गए, और अभी बराबर कोई प्रकार की सिद्धि लौकिक में तो हुई नहीं है। तो फिर आगे चल के मनुष्य का शरीर है ना, आँख को देखना, मुंह को, जीभ को स्वादना, मुख में कुछ लेना, कान को सुनना, हाथों को हिलाना, पैर को चलना और पेट को खाना। और ये सब, चलो दूसरी बात मत करो, जबकि पेट खाएगा नहीं, भक्षण नहीं करेगा अन्न का, तो वो पेट में से क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा रक्त कैसे बनेगा, वीर्य कैसे बनेगा और पौष्टिक तत्व कैसे बनेगा, और वो नहीं बनेगा तो शैया पर लेट जाओ, डॉक्टर वैद्य की दवा लेते रहो, सोते रहो। फिर भक्ति करनी है, कहाँ से करोगे? तीर्थ यात्रा कैसे करोगे? भागवत की सप्ताह कैसे सुनोगे? तो पेट जो मांगता है उसको देने के लिए जो खुराक है उसको पहले विचार करना चाहिए। तो वो खुराक कोई आके भीख मांगने जाओगे तो ये तो अच्छा नहीं होगा, कोई सामने चल के तो देगा ही नहीं। गुजराती में कहा जाए, माँ क्या अगर माँ पर न आपे तो बीजा कौन आपवाना है? बिना मांगे तो माँ भी परोसती नहीं है, ऐसा कहावत है। तो दुनिया में कोई ऐसे आके देने वाली, तो युवावस्था में अच्छी अपेक्षित हो, ज़्यादा कोई बहुत बड़े इतनी 10-15 बंगले हो जाए, 10-15 कारखाने हो जाए नहीं, जो तुमका प्लानिंग करना चाहिए, जो अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं कि मुझे धन की आवश्यकता इसलिए है कि मुझे जीने के लिए मैं किसी की मोहताज होके, भीख मांग के या किसी के डिपेंड होके, पराधीन होके नहीं जीऊँ, मुझे इतना धन आवश्यक है कि जो मुझे अन्न दे, किसके लिए? मेरे ठाकुर जी को भोग देने के लिए, और उसके प्रसादी से मेरा जीवन चले। मैं कुछ भगवत कार्यों में छोटे छोटे कम ही सही पर कुछ आवश्यक
खर्च भी कर सकूं, ठाकुर जी के वस्त्र लाऊं, कुछ भी करूं, या कोई वैष्णव भगवती आए, भक्त आए, उनकी मैं भोजन कराऊं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करूं, दीन दलित दुखियों को मदद करूं, तो धन की जरूरत पड़ेगी इन सब कार्यों के लिए। तो मैं कुछ अच्छा कमाऊं और कमा के उतना ही कमाऊं कि ये सब मेरा कार्य भविष्य में चलता रहे, और फिर जब मैं शादी ब्याह करूं, मेरी पत्नी आवे और मेरा पति आवे, तो उनको भी मैं भूखे न मारूं, मेरे बच्चों को भूख से तड़पते हुए न देखूं। ये सब मेरे लौकिक सब कार्यों को संभालते हुए, इन करते हुए भी मैं भगवान में ही चित्त रखूं, परमात्मा में ही अर्पित रहूं, इनमें आसक्त न हूं। और एक दिन फिर से इनकी ब्याह शादी विवाह आदि करके फिर उसको जय श्री कृष्ण करूं, जय राम जी की करूं कि चलो अब तुम्हारा जानो, अब कहीं जाना आना हो तुम आते जाते रहो अच्छे बुरे में, अब व्यापार धंधा तुम्हारे हवाले, अब मुझे अपने लिए जीने दो। और कौन, अब तुम मेरे नहीं, मेरे तो थे भगवान, अब मैं और मेरे भगवान, मैं और मेरा देव। तो देखो बेटा, चिंता मत करना, मैं अभी कहीं एकांत में जाके रहूं या यहीं रहूं, कहीं रहूं, तुमको मेरे लिए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं। मैंने इतना साधन इकट्ठा कर रखा है, मैं पुत्रों से भी परिवार से भी अपेक्षा नहीं रखूंगा। ध्यान में आया? परिवार से भी अपेक्षा नहीं रखूंगा। क्यों? मैं अपने सेल्फ डिपेंड, अपने आप पर निर्भर भगवत कृपा से रहकर मेरी भक्ति में, मेरी ठाकुरी की सेवा में मैं पुत्रों की भी सहायता, धन की, उपकरणों की, साधन की क्यों लाऊं? मैं जो मैंने इकट्ठा किया है और मैं भगवती हरि गुरु और वरिष्ठों की सेवा मेरे पास है उससे करूंगा। तुम जानो तुम्हारी कामना। फिर भी अगर कोई पुत्र परिवारजन दे देते हैं तो उससे हमारा इनकार भी नहीं है, क्योंकि उनकी भावनाओं को भी तोड़ना ये भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि वो पुत्र आदि परिवारजन अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उसके कर्तव्य पालन में भी उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उससे मांगना भी नहीं चाहिए। बराबर है? तो सेल्फ डिपेंड, अपने आप पर निर्भर होके जो मैं भक्ति करूंगा उसके लिए भी लौकिक मजबूत करने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रैक्टिकलिटी को, ये जो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, उसके बाद इसके लिए ये सब करना आवश्यक ही है। इसलिए भगवान ने आज्ञा की कि जो यहां पर अब मेरी जो लीला होने वाली है, ये कौन सी लीला है? रौद्र लीला है। रौद्र लीला। तो तुम प्रेमी जन, भले भोले, सरल, भावुक, ये लोग जब ये दृश्य देखेंगे वो क्षुब्ध हो जाएंगे, मुग्ध हो जाएंगे, न इधर के न उधर के, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति अपने प्रिय भक्त उद्धव की ना हो, इसलिए अपने पहले ही ये सब लीला के पहले उन्होंने कहा, गच्छोद्धव भद्रयाख्यम माम धामकम, तुम बद्रीनाथ चढ़ के मेरे स्वरूप का, भागवत जी का अनुष्ठान करो। उद्धव जी कृष्ण के वचन आज्ञा में श्रद्धा विश्वास पूर्ण थे। निज इच्छा तक करी, जो आज्ञा प्रभु, आप जो हमारी आज्ञा करते हो हमारे हित के लिए होता है, मुझे हम भावना में नहीं बहना है। उद्धव जी को भेज दिया। और यहां बस यदुकुल संहार की लीला अब शुरू हो रही है उद्धव जी के जाते ही। है? महाभारत के संग्राम 18वां दिन, जहां देखो तहां कुरुक्षेत्र में इंसानों के मुर्दे, शवों का ढेर था। लहू की नदियां बह रही थी, गिद्ध, कौवे, अन्य क्रूर पक्षियां उनको नोच रहे थे शवों को। भयंकर रणभूमि लग रही थी, श्मशान भूमि लग रही थी ये पवित्र स्थल भी। अपने 100 के 100 बेटे मारे जाने का बहुत बड़ा शोक, दुख माता गांधारी को हुआ। वो अपने बेटे को, शवों को ढूंढने कुरुक्षेत्र में गई थी।
सबने कहा ये दुर्योधन है, ये दुशासन है, ये दुर्मुख है, ये दुर्ध्वांत है, ये दुर्प्रशंस है। विलाप करती हुई एक भी नहीं बचा। और इतने जोरों से विलाप करने लगी, इतने जोरों से विलाप करी कि अच्छे यानी जड़ को भी दया आ जाए, रुला दे, ऐसा उनका विलाप था। भगवान जानते थे, कृष्ण जानते थे, जानकर भी विशिष्ट खास हेतु से आप भी पधारे गांधारी के पास और मिथ्या आश्वासन देने का भगवान ने प्रयत्न किया। भगवान के यत्न मिथ्या नहीं होते, परंतु ये भी एक लीला थी। और वो लीला क्यों थी वो आगे देखो क्या आता है। भगवान के शब्द में ही हमको जानने को मिलेगा। ये महाभारत का प्रसंग है, भागवत का नहीं। तो आश्वासन दिए। अब इतने दुख से दुखी और इस पर किसी का आश्वासन चलता है क्या? गांधारी ने जो अच्छी थी, सन्नारी थी, पर पुत्र शोक के विलाप ने उसको अंध करके रखा था। वो एकदम आश्वासन के शब्द सुन के आश्वस्त तो नहीं हुई, परंतु और भी उसके क्रोध का अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो गया और मानो कि कृष्ण भगवान को जला देंगी, इस प्रकार से उसका क्रोध दहक उठा, भूख उठा। हे वासुदेव, हे कृष्ण, किस मुंह से तुम मुझे आश्वासन देते हो? ये करतूत तो सब तुम्हारी है। तुमने अर्जुन को उकसाया नहीं होता, तुमने पांडवों को उकसाया नहीं होता, तो ये क्या संग्राम होने वाला था? तुम नहीं, ये सब इतने मुर्दे पड़े हैं, उसके जिम्मेवार उत्तरदायित्व हे वासुदेव, हे कृष्ण तुम ही हो। तुम गुनाहगार हो, इनके सबका पाप का प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा। और एक मां के 100 बेटे को भी आज मरवा दिया और इस पर भी तुम मुझे आश्वासन देने आए हो? अगर मैं सच्ची सती हूं और मेरे में सत है तो कृष्ण सुनो, तुमको भी तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र पौत्र बेटे प्रपौत्र चारों पीढ़ी के इसी प्रकार आपस में लड़के संहार को, इनके शवों को देखने की बारी तुमको भी आएगी। गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया। हमारे गोपाल कृष्ण द्वारिकाधीश, उनकी मंद मंद मुस्कान उस समय भी थी, सहज थी, जैसे कोई असर हुआ ही नहीं है। गांधारी जब शांत हुई तब आप बोले कि हे देवी गांधारी, तुमने जो मुझे शाप दिया, मैं उसको मिथ्या करने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं मिथ्या कर सकता हूं, इसकी असर मुझ पर नहीं हो सकती है। परंतु शब्द आता है कौन सा? किंतु, परंतु मुझे तुम्हारे शाप की आवश्यकता थी, इसलिए मैं तुमको आश्वासन देने आया हूं। मुझे ही तुम्हारे अभिशाप की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरा यादव कुल, उसको मारने की शक्ति स्वयं शिवजी में भी नहीं है, संहार शक्ति के देव होते हुए भी न देव दानव मानव में नहीं है। इसलिए ब्राह्मण के और सती के शाप से ही उनका संहार हो सकता है। सती के शाप से ही संहार हो सकता है। और मैं कर्म को और कर्म की पद्धति को मैंने ही स्थापित किया है, तो मैं स्वयं भी उसका आचरण करता हूं। यद्यपि इस संहार का मैंने नहीं करवाया है, यह संहार मैंने नहीं करवाया है, तुम्हारे पुत्र को मैंने नहीं मरवाया है,
तुम्हारे पुत्र या और भी जितने दोनों पक्ष के लोग हैं, वो जो यहाँ जिनके शव मुर्दे पड़े हैं, वे अपने के कर्म के अनुसार इस स्थिति को इस समय प्राप्त हैं। ये कर्म का प्रकार है, कर्म की परंपरा है। जो जैसा जिसका कर्म वैसा ही उसको फल होता है, ये भगवान बोले। ये मैंने स्थापित किया असूल है। और इस पर भी यदि अप्रत्याशित रूप से इसका मैं निमित्त हूं तो कोई बात नहीं है। तो हे सती माता, तुम्हारा वचन सत्य हो, क्योंकि मुझे यह अभिष्ट है। क्योंकि बहुत भार तो उतर गया असुरों का, अब मुझे पृथ्वी पर भार यदि किसी का लगता है तो मेरे यादव कुल का ही लगता है, और वो भार को भी मैं उतारना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे तुम्हारे श्राप की जरूरत थी। ख्याल में आया? तो यही बात आपस में पूरा यादव कुल, भगवान कृष्ण का परिवार, बलदेव जी आदि सब ने मिलकर भारी परस्पर युद्ध किया। तलवारों से नहीं, हथियारों से नहीं, परंतु वो शाम को शाप था ना नारद, अंगिरा इत्यादि ऋषियों का, कि तुम्हारे पेट में यादव कुल के संहार करने वाला मुसल होगा। तो वो मुसल जब कपड़े छोड़े वो निकला तो उसको पीस पीस कर समुद्र के किनारों में छांट दिया, फैला दिया। अब बात भगवान की इच्छा की थी और ब्राह्मणों के श्राप को निमित्त बनाना था। तो उस रज में से, समुद्र में से ऐसी एक तीखी धारदार वनस्पतियां असंख्य पैदा हो गई। वो कहां पर? ये द्वारिका के समुद्र में ये सब नहीं पटका था। उग्रसेन ने कहा था जाओ, वो प्रभास है ना, प्रभास क्षेत्र, वहां जाके ये सब फेंक आओ समुद्र में दूर। पर अनहोनी होनी को कौन टाल सकता है? तो वे सब तीखे धारदार वनस्पति के रूप में उत्पन्न हो गए। और भगवान कृष्ण ने कहा चलो, बहुत दिन हो गए प्रभास की यात्रा नहीं की है, प्रभास जाएंगे, बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। तो आप सब पूरे यादव परिवार कुल को लेके पधारे हैं। और वहां सात्यकी कृतवर्मा की मैमे तुतु में से बड़ी बात का बतंगड़ हो गया और एक दूसरे के हाथापाई पर आ गए। एक दूसरे के पास मल्ल कुश्ती करने लगे। किसी ने ये मुसा दिया, किसी ने ये मुसा दिया, किसी की वो गर्दन पकड़ी, किसी को पेट पकड़ा, किसी की टांग खींची, किसी ने पकड़ के ऊंचे से ऊंचे के फेंका ने, पटका ने। और फिर देखा लड़ते लड़ते मारते मारते वो समुद्र किनारे थे, तो वो तीखी धारदार वनस्पति एक के पास में आ गई, उसने खींच ली। तो उस समुद्र की धारदार दोनों से जो वनस्पति थी एक दूसरे पर करके उसके गले काटने लगे। और देखते देखते पूरे यादव कुल का संहार हो गया। इसमें निर्दोष संकर्षण भगवान बलदेव जी पर भी असंख्य तीक्ष्ण धारों का प्रहार हुए। महात्मा बलदेव जी एक वृक्ष के नीचे थके हुए विराज गए, भगवत चिंतन करते हुए। और कुछ ही समय में आपके भीतर से सहस्त्र फन को धारण करने वाले साक्षात शेष भगवान उसके भीतर से प्रकट होके धीरे धीरे करके पधार गए। भगवान श्री दाऊ बलदेव जी का आसुर व्यामोह लीला हुई और सब पूरे यादव कुल संहार हो गया। एक भगवान के पौत्र में एक पौत्र वधू थी, वो सगर्भा थी, वो उसमें एक बच गया था, वो अभी महल में था। और भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। एक चरणारविंद को टेढ़ा करके और दूसरे चरणारविंद को उसके ऊपर रख के, जैसे वो कोई सामान्य हम लोग सोते हैं, इस प्रकार से वृक्ष के
अढ़ेल कर वो ऐसे ही आराम मुद्रा में विराजे और वो अपने चरणार्जुन को ऐसे अपने जानबूझकर, वृक्षावलियाँ थी फिर भी जानबूझ के उस चरणार्जुन किसी को कोई को भी दिखे जिसको वो दिखाना चाहते थे। इस प्रकार से आप आराम मुद्रा में विराजे। एक व्याध था पारधी, वो शिकार करने आया था। आज कोई भी हिरण वगैरह कोई मिला नहीं, वह अचानक झांक के देखते देखते दूर से भगवान के श्री चरणारविंद को देखे। उसमें चरण के चिन्हों में दूर से ऐसा लगा कि ये मृग है, मृग की आंखें हैं। तो बराबर निशाना लगा के उसने ऐसा बाणावली निशानेदार तीरंदाज था, तो ऐसा तीर मारा भगवान श्री कृष्ण के तलुए, चरणारविंद के तलुए में वो चुभ गया। अपने शिकार को लेने के लिए दौड़ के जब समीप आया, चरणारविंद में तीर चुभा हुआ था। भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन किए, घबर गया, कांपने लगा, भयभीत हो गया, रोने लगा और दौड़ के भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मस्तक रख के गिड़गिड़ा के गिड़ा, हे महाराज, हे ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया, आपको मैंने श्रम पहुंचाया, आपको मैंने तीर लगाया, क्या आपके चरण की हमको सेवा करनी चाहिए, कोमल कोमल चरणारविंद की, वहाँ मैंने एक तीखे तीखे तीर मार दिया, न जाने मुझे तो नरक होगा। इसे अपने आप को पीटने लगा, रोने लगा। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे मृत्यु दंड दो, इसी समय आप मुझे अपनी गदा से चूर चूर कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, हे व्याध, तुम घबराओ मत, तुमने तीर नहीं मारा, मैंने तुम्हारे में प्रेरणा करके मैंने अपने आप के चरणारविंद में मरवाया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जाओ, मैं तुमको ऐसा लगता है कि तुमने गुनाह किया है तो मैं क्षमा करता हूं, तुम्हारी कोई नरक की गति नहीं होगी। तुमको इसी समय मैं अपूर्व स्वर्ग के सुख जिसमें समृद्ध है, तुमको स्वर्गलोक प्रदान करता हूं। इसी समय तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने उसूलों को निभाया है, क्योंकि मैं कर्म का प्रवक्ता हूँ। गीता में मैंने कर्म के लिए बहुत कहा है, मैं प्रसिद्ध कर्मयोगी हूँ। और जो मैंने मैंने ये नियम संविधान बनाया है, जिसका जैसा कर्म उसको इस जन्म में या दूसरे जन्म में उसका फल, बुरे का बुरा और भले का भला। तो हे व्याध, तुम पूर्व जन्म में वाली थे और मैंने तुमको तीर मारा था, तो मैंने इस जन्म में तुम्हारा ये ऋण चुका दिया। मैं भगवान हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी जगत को सीख देने के लिए कि जो मैंने भी किसी को तीर मारा था तो मुझे भी इस जन्म में तीर खाना पड़ा। भगवानों के भी मैं ये पालन इसलिए करके दिखाता हूं ताकि आने वाले जितने भी मनुष्य हैं ये समझे कि भाई तुम बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा और अच्छा करोगे तो अच्छा। कर्म का फल सबको भोगना है, मैंने भोग के दिखाया। देखिए, भगवद अपराध से भी ये होता है। माधव भट्ट काश्मीरी श्री महाप्रभु जी के इतने निकट सदैव दर्शन करके सुमोदनी जी लिखने वाले, इनको भी किसी ने तीर मार दिया हृदय में और उनका लीला प्रवेश हो गया। तो वैष्णव ने पूछा, महाराज आपके इतने पहुँचे हुए भक्त सदा आपके पास बैठ के भगवत चर्चा, इनकी ऐसी अपमृत्यु जैसी गति क्यों हुई? श्री महाप्रभु जी ने कहा, इसने भगवद अपराध किया। ठाकुर जी की सैया में अपने ठाकुर जी को रोज पढ़ाते थे, तो उनके मनोरथ हुआ कि मैं आज ठाकुर जी सैया में फूल की सेज बिछाऊं, फूल की सेज का मनोरथ करूं। भैया, ठाकुर जी में जितने भी जीवों के मनोरथ होते हैं वो अवसर अवस्था में होते हैं, परंतु अनवसर अवस्था में जीव की सेवा नहीं होती है, वो ब्रजभक्तों की सेवा होती है। इसलिए ना ही पंखे चलाने चाहिए, ना ही लाइट करनी चाहिए, सब कुछ बंद करके कमार लेके ताला मंगल करके बाहर निकल के फिर वो ब्रजभक्त की सेवा स्वरूप होती है और निकुंज में पधार जाते हैं।
तो तुम्हारी कुछ भी, तुम्हारा मनोरथ जब जगह होते हैं, ठाकुर जी विराज होते हैं, तब तुम कर सकते हो, और वो भी ऋतु के अनुसार मनोरथ कर सकते हो। और बहुत बड़ी आए दिन बार बार ऐसे सजावटों करना, ये करना, ये ठाकुर जी के लिए श्रमरूप है। इसलिए पुष्टि सिद्धांत में अधिक मनोरथ भी सिद्धांत के विरुद्ध है। सजावटों के मनोरथ अधिक करना ये सब संप्रदाय के पुष्टि सिद्धांत से, महाप्रभु के सिद्धांत से सम्मत नहीं है। कभी कभार कोई उत्सव में ये जब करते हैं, वो भी ठाकुर जी के सुख का विचार करते हुए, ठाकुर जी के देर न हो जाए पहुंचने में, अनुसर में, इस प्रकार ध्यान रखते हुए जो कोई करता है तो वो कभी कभी छूट है, आए दिन करने की मनाही है। हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने मनगढ़ंत कल्पना से ठाकुर जी की सेज में कभी फूल पत्ते बिछाए नहीं जाते हैं। जिस पर भी इसने किए और उसका भूल से सुई उसमें रह गई थी, और जब ठाकुर जी के स्वरूप को पोड़ाया तो वो सुई ठाकुर जी के हृदय कमल में चुभी, इसलिए इसको तीर लगा और उसका लीला प्रवेश हुआ। तो महाराज क्या उसकी गति, घबराओ मत। माधव भट्ट काश्मीरी अपने मूल स्वरूप जो निकुंज में सखी का है उसमें प्राप्त हो गए हैं। ये तो उनके शरीर की यात्रा थी, मूल आत्मस्वरूप की नहीं है, क्योंकि ये आत्मस्वरूप तो दैवी जीवों का ये अलग ही होता है। ये यात्रा दे की ये शिक्षा है, मूल आत्मा के लिए सजा नहीं है, क्योंकि ये लौकिक भोग और भगवान के उसूल शरीर पर चलते हैं, उनकी खुद की आत्मा पर नहीं। समझे ना? तो ये जो भगवत अपराध जो करता है उसकी भी क्षमा नहीं है, शरीर को तो दंड मिलता ही है। याद रखो, याद रखो। माधव भट्ट कश्मीरी जैसे को भी यदि इस प्रकार के शरीर की शिक्षा मिली तो आज के जीव किस विसात में। इसलिए भैया श्री वल्लभाद इसकी आज्ञा पाकर, आज्ञा के अनुसरण करते हुए हम सेवा में सावधानी बरतें। श्री महाप्रभु ने उन भक्तों का, इसलिए मेरे वैष्णवों, वल्लभ ने आज्ञा की, वल्लभाद कि ठाकुर जी की सेवा करते सावधानी बरत के सेवा करनी, तनिक भी अपराध ना हो जाए, इसका विचार करना चाहिए और समझ के करना चाहिए, नहीं तो शरीर का दंड तो निश्चित होगा। वो तो शिक्षा होनी है। हरि गुरु और वैष्णव का जो अपराध करेगा उसके लिए शिक्षा के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। ये सत्य बात है, ये सब दृष्टांत से जानेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मेरा असूल है कर्म का, तो मैंने इसको भोगा, ये मेरी इच्छा से हुआ है। चरणारविंद के तीर लगने पर कभी कोई लौकिक में कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, पर भगवान ने इसे एक निमित्त बनाया। दारुक सारथी ऊपर से रथ लेके आ गए। महाराज हम आ गए हैं, आपका रथ तैयार है। भगवान ने कहा दारुक पहले तुम द्वारिका जाओ, अब कुछ क्षण के बाद पूरी द्वारिका डूब जाएगी, कोई भी बचेगा नहीं। तुम कुछ लोग बचे खुचे हैं, उनको जल्दी लेके अर्जुन को खबर दो, और सब यहाँ का जो कुछ है, और एक सगर्भा हमारे कुल की वधू है, इन सबको लेके अर्जुन भग के आके ले जाए। बहुत कम समय, घड़ियाँ बाकी हैं, ये पूरा द्वारका डूबने के लिए। दारू को वहाँ फेंक दिए। सब कुलों की वहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया करवाई है, और फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा का वो समय, वो दिन कौन सा था जानते हो? चैत सुदी एकम, इसको गुड़ी पड़वा बोलते हैं। उस दिन भगवान के सधाम गमन का दिन था, मध्याह्न में, और ऊपर से शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र, देव आदि सब लोग, गंधर्व, किन्नर, सब आके खड़े होके परमात्मा की स्तुति करने लगे हैं, विनती करने के, हे प्रभु अब आप बीच में हमारे लोग आते हैं, हमारे यहाँ पधरावनी करते करते आप वैकुंठ गोलोक में पधारे। लेकिन सबकी इच्छा पूर्ण तो भगवान ने श्रवण किया, और परमात्मा ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अपने भीतर अपने आप को स्थिर करके अंतर ध्यान हो गए, रथ में पधार गए। किसी को भी पता न चला। कृष्ण
दिखे नहीं, अपने वही अलौकिक श्रीअंग के साथ ही आप पधार गए। किसी को आपका श्रीअंग हाथ में नहीं आया, सदैव पधारे, यानी अपने श्रीअंग के साथ। आपका जन्म भी अलौकिक था और आपका स्वधाम गमन भी इस प्रकार अलौकिक था। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, नलौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। कभी कृष्ण को लौकिक मत समझो और कभी कृष्ण को लौकिक मत मानो और कभी कृष्ण के पास लौकिक कामना मत करना। तो इस प्रकार भगवान वहां पर पधारे हैं। भगवान के पधारने के साथ साथ कौन कौन चला गया भगवान के पीछे पीछे? जब भगवान ने सुधाम गमन किया उसी समय तत्काल वो कली राजा पृथ्वी पे आके खड़े हो गए और भगवान की आज्ञा से उस युग का प्रारंभ हुआ। चैत सुदी एकम गुड़ी पड़वा, ये कलयुग का भूतल पर आगमन दिवस। तो भगवान के साथ सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी साथ में चली गई। कलयुग का आरंभ हो चुका, द्वापर समाप्त हुआ। अर्जुन ने वहाँ सब यादव स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव के साथ अपने अंगूठे से अग्नि प्रकट करके सब सती हो गई। सबके अंत्येष्टि संस्कार भी किए गए और अर्जुन दौड़ते हुए आए। दौड़कर सबको, जो बचा कुचा थे, जो लोग थे, कुछ रानियाँ थी, भगवान के वो सगर्भा पौत्र वधू थी, उनको भी लेके वहाँ आए। अर्जुन जब आए बड़े उदास थे। रास्ते में जो धन बचा था वो भी ले चले थे। तो वहाँ के लुटेरे आए, अर्जुन पर आक्रमण किया, सब लूट लिया, स्त्रियों को भी लूट ली, धन को भी लूट लिया। अंदर गांडीव धनुष चलाने की बहुत कोशिश की, तीर निकले, कुछ काम नहीं आया। तो कहावत निकली, समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटिया यही धनुष और यही बाण। क्योंकि गांडीव में जो शक्ति थी वो कृष्ण की थी, कृष्ण ने दी थी। अर्जुन में क्या था, गांडीव में क्या था, वो भगवान ने छीन ली थी, तिरोहित कर ली थी। अर्जुन सब आए, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, इतने उल्कापात हो रहे हैं, ऊपर से ताराएं गिर रहे हैं, धूमकेतु गिर रहा है, अमंगल अमंगल अशुभ अशुभ का सर्वत्र वातावरण एकदम भयंकर छा रहा है, जरूर कोई अनहोनी घटना बनी है। वहां अर्जुन आए, युधिष्ठिर की राजसभा में प्रवेश किए, बहुत उदास, फक्क पड़ गया उनका चेहरा, पीला पड़ गया चेहरा, कांपता हुआ उनका शरीर, और जैसे लड़खड़ाते आए और युधिष्ठिर महाराज के चरणारविंद में मूर्छित होके गिर गए। जल का छिड़काव आदि करके महाराज युधिष्ठिर ने इनको खड़े करके, हे भैया, हे वत्स, बहो, कहो, तुम तो कृष्ण के पास गए थे, क्यों इतने उदास, क्या बात है, क्या बात, समझाओ। हमारे प्राण पृष्ठ प्रभु, हमारे साक्षात हृदय, हमारे सर्वस्व जीवन रूप ये द्वारकाधीश, क्या सकुशल तो है ना? क्या बोलेगा अर्जुन बेचारा? अर्जुन ने इतना ही कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, अब हम केवल शरीर मात्र रह गए, आत्मा से पृथक हो गए। हम शरीर मात्र शब्द से रह गए और हम आत्मा से पृथक हो गए। सब समझ गए। एक बार भी देर नहीं की, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सबने तत्काल अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को पूरी पृथ्वी का साम्राज्य में राज सिंहासन बिठा के तिलक किया और पहने हुए कपड़ों से वहीं पर हिमालय की ओर
चल दिए हिमालय की ओर जाने के लिए। हिमालय की ओर बद्रीनाथ में होते होते वो एक मोक्ष धरा कहते हैं, आज नहीं है और आज को कहा भी नहीं जाए होगा किसी को, एक मोक्ष धरा है वहाँ पर। तो उस जमाने में कई लोग कूद के आत्महत्या नहीं करते थे, वो एक ही जाति के कूद के अगर कोई अपने शरीर छोड़े तो कूद के नीचे गिरे तत्काल ही वो बर्फ में वो निकल जाते थे, पिघल जाते थे, तो उनका मोक्ष होता था, ऐसे ही मान्यता थी। तो हिमालय में गलने के लिए वो चल पड़े और एक क्षण भी रखा नहीं। जब कृष्ण के दर्शन अब हमारी आंखों से नहीं होंगे प्रत्यक्ष में, तो ये हमारा जीवन किस काम का है, किस लिए हम रहेंगे। अब देखियो पांडवों का प्रेम, अनन्य भक्ति तो देखो, तत्काल वो चले गए, आत्महत्या नहीं की, ये मोक्ष धरे में हिमालय में गए। यहाँ हरिद्वार होके ही गए होंगे, हो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश होके ही गए होंगे, और वहाँ पर ये कहते हैं इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहं सगतौ लभेत। इस प्रकार हे राजन, जो कोई भी भगवान द्वारिकाधीश वासुदेव, नंदनंदन, यशोदोत्संगलारी, वासुदेव देवकी नंदन, श्री कृष्ण के विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की दिव्य लीलाओं का जो श्रवण करेगा, जो गुणगान करेगा, कीर्तन करेगा और मनन स्मरण करेगा, वास्तव में वो परमहंस गति को प्राप्त होके इस जन्म मरण के फेरे से छूटकर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इति श्री भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्याम् एकादश स्कंदे 31 इति श्री एकादश स्कंद समाप्तः। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। भागवत दशम स्कंद यानी ये आश्रय लीला है आखिर की। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति। अब आया आखिर आश्रय। आश्रय लीला एकादश स्कंद जैसे श्री कृष्ण का, श्रीनाथ जी बाबा का मस्तक रूप से है, तो आश्रय लीला श्रीनाथ जी गोवर्धन धरण का वाम हस्त जो ऊंचे ऊपर उठा हुआ है ना, वो उसका स्वरूप है। देखिए श्रीनाथ जी के हस्तकमल को देखना, गोवर्धन धरण का, तो आपका जो मस्तक है ना उससे हाथ ऊंचा है, यानी मुक्ति से भक्ति ऊंची है, भगवान का आश्रय ऊंचा है, ये द्योतन किया है ना, ये समझना। तो भगवद आश्रय से बढ़कर और कोई वस्तु श्रेष्ठ वस्तु नहीं है भक्तों के लिए और भगवान की दृष्टि से भी। तो यह आश्रय का निरूपण विविध प्रकार से किया गया है और इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कृष्णाश्रय स्तोत्र में ये बात स्पष्ट की, कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रम यः पठेत् कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभो भवेत्। और उसके पहले आश्रय की परंपरा का वर्णन करते हुए विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्। हे महाराज, नाही